दोस्तों, तो ये ब्लॉग हमारा शिरडी का ब्लॉग है। तो इसमें आप शिरडी के रास्ते और फिर शिरडी में जो भी कुछ हमने देखा है उसके बारे में देखेंगे। सो सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि और ब्लॉग्स आप देख सकें, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि कोई और जगह आप चाहते हैं कि हम इसको कवर करें। सो दिस इज़ ऑन द वे टू शिरडी। बहुत ही सुंदर रास्ता, एंड देयर वाज नो रेन इनिशियली। जब हमने शुरू किया तो पानी का कुछ भी पता नहीं था, एंड ब्यूटीफुल रोड्स, बहुत ही बढ़िया। जब आज से 2-2.5 साल पहले जब मैं गाड़ी लेके आया था तो ये रोड अंडर कंस्ट्रक्शन था, बट नाउ इट इज़ कंप्लीट एंड इट इज़ रियली ब्यूटीफुल। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था इस रोड पे ड्राइव करने का। ठीक है, मैं बोल देती हूँ। ठीक है, मैं बोल देती हूँ। आप मेडिकल इमरजेंसी में बैठिए, मैं दवाई पहुँचाती हूँ। वहीं बैठिए, मैं पहुँचाती हूँ। नहीं, आप रूम पे पहुँच जाइए, मैं रूम पे पहुँचाती हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं बता रही हूँ। तो विमल दाई फ्री है ना, कि वहाँ पे गई है HSCC 8 में? हाँ, लगा हुआ है। तो ना विमल दाई को बोलिए सोहम 11 में 2 टैबलेट देने को साइक्लोमा। ठीक है, उनको बोलिए कि अभी बड़े बड़े ले पहाड़ों लें। को काट करके रोड को हाँ, बनाया और गया है, एक अगर लगता है रात को एंड यू कैन तो सी सनसेट भी हो रहा ठीक है। है। और ओमेस भी है ना वहाँ और पे, बहुत ही तो फिर सुंदर नहीं आनी कैप्सूल वाली कि बड़ी नज़ारा है? दोनों तरफ का, बहुत ही बढ़िया। जस्ट सी। रामदेव का फ्रूट देखो। सामने देखिए, बहुत ही बढ़िया ग्रीनरी, एंड ऑन द वे आपको काफ़ी प्योर वेजिटेरियन ढाबे भी मिलेंगे। अगर आपको कहीं पर रिफ़्रेश होना है तो ऑल दोज फैसिलिटीज़ आर देयर ऑन द वे, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। ऑन द वे टू शिरडी। टोटल ग्रीनरी, बहुत ही सुंदर लोकेशन। आप देख सकते हैं दोनों तरफ बहुत ही सुंदर पहाड़, और रास्ता तो आप देख ही चुके हैं, हरियाली और रास्ता हो गया है बिल्कुल। ठीक है बर। ओके। ये वो जगह है जहाँ पर हम लोगों ने ब्रेक लिया था।
सो दिस इज़ ब्यूटीफुल। आप दूर से देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लोकेशन है ये। और शाम ढलती जा रही है और दोनों तरफ से गाड़ियाँ अपनी बढ़े जा रही हैं। ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत ही सुंदर जगह। पूरे रास्ते भर आपको केवल यही दिखाई देगा। तो ये वो जगह है जहाँ पर हमने हॉल्ट लिया था नाश्ते पानी के लिए। सो दिस इज़ द प्लेस। बहुत ही अच्छी जगह थी ये भी। एंड यहाँ पर रिफ़्रेश होने के लिए छोटा सा एक रेस्टोरेंट, वॉशरूम, सभी कुछ हैं। ऑन द वे यू कैन यूटिलाइज दिस प्लेस। सो दिस इज़ उडुपी रेस्टोरेंट। मेरी गाड़ी आपने देख ही लिया होगा। फिर से बढ़ चले हम आगे शिरडी की तरफ। देखिए आप क्यों बोल रहे हो? मेरे को तो बोलने देते नहीं। बहुत ही मस्त जगह, बहुत ही मस्त ड्राइविंग एक्सपीरियंस था काफ़ी दिनों के बाद। सो दिस वाज रियली नाइस। लाइटिंग खत्म हो गई। सनसेट हो रहा है। ये हम एक टोल पे खड़े थे तो मैंने सोचा कि इस टोल की भीड़ को भी देखें ज़रा। क्या करें, मैं तो इसके पीछे इसलिए आया कि हम रात में शिरडी पहुँचे करीब 10 साढ़े 10 बजे। और अगले दिन सुबह दर्शन करने के बाद, क्योंकि वो चीज़ मैं आपको नहीं दिखा सकता, दर्शन करने के बाद हम साईं तीर्थ यार ऐसा कोई आता है क्या वीडियो पे टच? के दर्शन करने गए। और साईं तीर्थ में भी मैं सब कुछ आपको नहीं दिखा सकता बिकॉज अलाउड नहीं था। बट जो कुछ भी वहाँ पर हम, जब भी आप शिरडी जाते हैं बाबा के दर्शन करते हैं तो साईं तीर्थ जरूर जाना चाहिए। 11 बजे है ना? ब्यूटीफुल। और ख़ासकर जो 11:30 बजे के आसपास। लंका दहन
का जो उनका शो है उसको ज़रूर मिस नहीं कीजिएगा कभी भी। जब भी आप शिवरी जाएं तो ये बहुत ही बढ़िया लोकेशन भी है एंड बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पर आप साईं बाबा के, हनुमान जी के और भी चीज़ों को समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए अब शो की तैयारी करते हैं। यात्रा से मुंबई टू नाइट 54 मेरे को एंजॉय करने दो। नमस्कार। भारतवर्ष के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम उन अद्भुत मंदिरों का दर्शन करने जा रहे हैं जिनका निर्माण आज से सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने किया था। तो आइए इस यात्रा का प्रारंभ महानगरी मुंबई से करते हैं। पूरे देश से यहाँ लोग आते हैं और ये नगरी किसी को नाराज नहीं करती। गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का ये प्रवेश द्वार इस समुद्र के तट पर 100 से भी ज्यादा सालों से खड़ा है। यहाँ के जो प्रमुख मंदिर हैं उनमें से एक है श्री गणेश जी का श्री सिद्धि विनायक मंदिर। तो पहले दर्शन करते हैं श्री गणेश जी के और दर्शन करने के साथ ही साथ ले लेते हैं गणपति बाप्पा का आशीर्वाद भी। इस मंदिर का निर्माण श्रीमती देवबाई पाटिल ने 16 नवंबर सन 1801 में करवाया था। ये मंदिर और ये देवता यहाँ आने वाले किसी भी श्रद्धालु को निराश नहीं करते और सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। गणेश भगवान के दर्शन कीजिए। राधा कृष्ण द्वारका पहुँच गए भाई। मुंबई से अब सीधे चलते हैं गुजरात। भगवान श्री कृष्ण का ये प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर 2000 वर्षों से अधिक समय से यहाँ बसा हुआ है। मान्यता ये है कि द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का निवास ठीक इसी स्थान पर हुआ करता था। गोमती नदी के किनारे बसे इस मंदिर के 2 द्वार हैं, मोक्ष द्वार और स्वर्ग द्वार। 4 धामों में से एक है ये द्वारकाधीश मंदिर। हर साल यहाँ कृष्ण जन्म का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अब हमारी यात्रा नर्मदा के उस पार उत्तर दिशा में होगी। हम वाराणसी नगरी से होते हुए दर्शन करने जाएंगे 4 धामों में से एक और धाम श्री केदारनाथ जी के। केदारनाथ शिव जी का मंदिर है। इसे खुद पांडवों ने बसाया था ऐसा माना जाता है। आज का जो मंदिर है उसकी रचना 1200 साल पुरानी है। इस मंदिर के द्वार हर साल केवल अक्षय तृतीया से कार्तिक पूर्णिमा तक यानी लगभग 6 महीने खुले रहते हैं। हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र की पहाड़ियों में बसा बद्रीनाथ जी का मंदिर भी लगभग 3000 वर्ष पुराना है। भगवान विष्णु के इस मंदिर का उल्लेख महाभारत, भागवत पुराण, पद्म पुराण इन सभी ग्रंथों में पाया जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं श्री बद्रीनाथ जी के।
सदियों से लाखों करोड़ों लोग आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए महाराष्ट्र के पंढरपुर पहुंचते हैं। भगवान विट्ठल की इस वारी को कौन नहीं जानता। आठ 800 साल पुराना ये मंदिर भक्त राष्ट्र की संत परंपरा का आधार भी है। प्रभु के दर्शन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। इन चीज़ों को कभी मिस नहीं करना है, ये चीज़ें बहुत ही सुंदर। महाराष्ट्र से अब सीधे चलते हैं जिंदा दिल पंजाब के स्वर्ण मंदिर में। सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने ये मंदिर 1577 में बनवाया था और 18वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह जी ने 750 किलो स्वर्ण अर्पण करके दरबार साहिब को सोने से सजाया था। ये अकाल तख्त है और ये है गुरु ग्रंथ साहिब। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह, जो बोले सो निहाल, सत श्री। हमारा अगला पड़ाव है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जिसमें बसे हैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण यानी जगन्नाथ, बलभद्र यानी बलराम और सुभद्रा। भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर सुप्रसिद्ध 4 धामों में से एक है और 4 धाम की यात्रा की शुरुआत भी यहीं से की जाती है। सन 1174 में कलिंग देश के राजा अनंत वर्मा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। पूरे विश्व में विख्यात है। अब चलते हैं दक्षिण भारत के मीनाक्षी मंदिर की ओर। मीनाक्षी जो देवी पार्वती का रूप है, उनके मंदिर का ये 1000 स्तंभों का दालान है। 2500 वर्ष पुराने इस मंदिर के 50 मीटर ऊंचे 14 गोपुरम वास्तुशिल्प के सौंदर्य का प्रतीक है। इस मंदिर में दर्शन के लिए रोज 15,000 से भी अधिक भक्त आते हैं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर की ये पहाड़ियां हमें पहुंचाएंगी भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। 1700 साल पुराना ये मंदिर हमारे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में इतिहास बताने वाले 640 शिलालेख हैं और 70 श्री बालाजी का दर्शन करने आते हैं। तो आइए हम भी श्री बालाजी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लें। अब इस तीर्थ यात्रा के समापन का समय आ गया है, पर इसे समाप्त करने से पहले चलते हैं शिरडी और ले लेते हैं साईं बाबा का आशीर्वाद। यही वो 100 साल पुरानी शिरडी है, हमारे साईं की शिरडी। निकल गए किस बांध गए भक्तों के मन में श्रद्धा की। तो अब अनुमति दें, साईं बाबा के आशीर्वाद के साथ इस तीर्थ यात्रा का समापन करते हैं। लंका दहन की तैयारी है। अभी देखो लंका दहन की तैयारी होने वाली है। खा पी के लंका दहन की तैयारी है ना। लंका दहन से पहले
बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है ये भी। इसमें भी समय करना चाहिए किसी को। साईनाथ के दर्शन कीजिए, साईनाथ के दर्शन कीजिए। तो ये बाहर से आप देखेंगे साईं तीर्थ का एक नज़ारा बहुत ही सुंदर है। आप सभी लोग यहाँ ज़रूर जाएं, जब भी आप शिरडी जाएं तो ज़रूर साईं तीर्थ ज़रूर जाएं। ये है अब हम साईं सदालय आए हैं बाबा का प्रसाद लेना। यहाँ का खाना और आपके घर में जो खाना बनता है उसको बहुत ज़्यादा बहुत ही सुंदर स्वादिष्ट सात्विक खाना। और आपको शायद पता होगा कि ये पूरा का पूरा खाना स्टीम कुक्ड है। और अगर आप सदालय के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 16 डिस्क लगे हुए हैं जिससे स्टीम कुक किया जाता है पूरा खाना और सर्व किया जाता है। चलिए खाने के बाद अब आगे बढ़ें और बाहर निकलते हुए बहुत ही सुंदर मौसम था। पालकी की तैयारी कर रहे हैं अब। बाबा की पालकी की तैयारी, पालकी के दर्शन।
दोस्तों, ये थी हमारी शिरडी की यात्रा। अब हम रिटर्न हो रहे हैं वापस घर की तरफ। इसी आस्था और विश्वास के साथ कि बाबा हमें फिर से बहुत ही जल्दी बुलाएंगे। बगल में शिरडी एयरपोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो जब बन जाएगा तो मुझे लगता है ये रास्ता इतना आसानी से लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली बहुत ही सुविधा हो जाएगी भक्तों को वहाँ पहुँचने के लिए। तो ये भी रास्ते में आप देखेंगे बहुत ही सुंदर लैंडस्केप्स हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर लैंडस्केप्स आप देख सकते हैं। मतलब ये स्ट्रेच आया होगा। वापस खाई देते हैं। स्टेशन की तरफ। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ताकि हम और वीडियोस बना सकें। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर रास्ता है, बहुत बढ़िया रास्ता है। पहाड़ों को काट कर बीच से रास्ता निकाला गया, दोनों के बीच से निकल जाएंगे।
यहाँ हमने हॉल्ट लिया था कामत होटल में, नाश्ता वगैरह करके फिर यहाँ से हम आगे बढ़े। धीरे धीरे अपने डेस्टिनेशन की तरफ पहुँच रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को आशा है कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। शॉर्ट्स शिरडी का एक ट्रिप, बाबा के दर्शन हुए आप लोगों को। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगली वीडियो आने तक का इंतजार कीजिए।